ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम 3 तापों के विषय में चर्चा करेंगे। भागवत महात्म्य में प्रथम श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब सत्यचित आनंद स्वरूप, सत चित आनंद, तो ये परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति हेतु संहार के हेतु है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या 3 तापों को हरण करते हैं? 3 ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक ताप, शरीर से मन से होने वाली बीमारियां आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आती हैं। आदि भौतिक ताप, आसपास के वातावरण से प्राप्त अशांति को, दुख को आदि भौतिक ताप कहते हैं। आदि देविक ताप, अज्ञात स्रोत के कारण होने वाली दुखद घटनाओं से प्राप्त ताप को आदि देविक ताप कहते हैं। तो भगवान इस प्रकार कहें कि तीनों तापों को संहार करते हैं। तीनों तापों का संहार करते हैं भगवान। और भगवान क्या है? भगवान एक तो क्या है, जगत की उत्पत्ति भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं और विनाश के भी हेतु हैं। वो 3 प्रकार के ताप को नाश करता है। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्यचित और आनंद। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहा, सत्यचित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से आनंद इसके अपने अंदर ही। फिर भी आनंद को किस प्रकार प्रकट करें? यह परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, ज्ञानी है। श्री कृष्ण को तो स्वयं आनंद स्वरूप है। सत्य नित्य चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता है अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस स्वरूप में स्थित रहता नहीं है, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में भगवान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीव को यदि आनंद होना हो तो उसे सच्चिदानंद का, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होते जब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। अब मनुष्य जीवन के किसके लिए? भगवान के दर्शन पाने के लिए मनुष्य जीवन का अवतार हुआ है। वैसे कपिल महाराज ने सांख्य शास्त्र में बताया है कि जब जीव अंदर रहता है गर्भ में तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं हमेशा आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद माया में फंस जाता है और सभी चीज़ों को भूल जाता है। तो मानव जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, भगवान के दर्शन करना। अब पशु तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं होता तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसा? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। यह जीवन अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। यह शांति जब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। जैसे दर्शन के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन कहलाते हैं। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है।
ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ। यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे स्वयं ब्रह्म ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते उसे एक रूप हो जाता है। वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात कहा गया है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तो वह कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण की लीलाएं, इसलिए इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और वो सोचती हैं मैं ही श्री कृष्ण हूँ। कृष्ण का सब में अनुभव करती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण में बन जाती हैं। उसे अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। यही जीव परमात्मा में मिल जाता है। जिसे परमात्मा दिख जाते हैं, जीव ईश्वर से अलग नहीं रह पाता, ईश्वर में मिल जाता है। इस प्रकार से आप धर्म, आध्यात्मिक और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें